इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टू फ्री पार्टिकल्स कैरी चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस 4q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल अपार्ट। मैग्नीट्यूड निकालना है, साइन निकालना है, लोकेशन निकालनी है तीसरे चार्ज की, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो डायग्राम हम बनाते हैं। एक चार्ज बनाते हैं प्लस क्यू और दूसरा चार्ज हम बनाएंगे प्लस 4q। प्लस 4q का चार्ज बनाया यहाँ पर, और इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है आपका L सेपरेशन दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप तीसरा चार्ज रखेंगे तो तीसरे चार्ज को आपको, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का जो साइन है वो पॉजिटिव है, अगर दो चार्जेस का साइन सेम होता है पॉजिटिव है नेगेटिव, तो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब उस चार्ज को आप इनके बीच में कहीं रखेंगे। सो हम मान लेते हैं कि चार्ज हमारा है वो Q0 है, कैपिटल Q0 चार्ज है, और इसको हमने इस चार्ज से x दूरी पर रख दिया है। तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा L माइनस एक्स। अब क्या होगा, अब ये जो चार्ज Q0 है, इस चार्ज की इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाकर हम x की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज सारा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है, तो हर चार्ज इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 0, यही इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। सो हम क्या करते हैं, इस Q0 चार्ज पर फोर्स लगाते हैं। तो जो ये Q0 चार्ज है, इस Q0 चार्ज पर ये 4q चार्ज भी एक फोर्स लगा रहा होगा, 4q चार्ज भी एक फोर्स लगा रहा होगा, और एक हमारा q चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा। दोनों की फोर्स जो है सम करके 0 आना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से जो फोर्स लिखेंगे तो फोर्स हो जाएगी हमारी Q0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 4q Q0 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ आएगा L माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। पॉजिटिव जब इसका अंडर रूट करेंगे हम तो पॉजिटिव 2 लेंगे, जिससे कि हमारा सही आंसर आ जाए L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो यहाँ से L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। सो यहाँ से आ जाएगा L/3 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब पोजीशन तुमको पता चल गई, L/3 पोजीशन होगी। दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। प्लस q चार्ज, यहाँ हमारा प्लस 4q चार्ज, और अब हमने जो तीसरा चार्ज रखा है वो कहाँ रखा है, वो यहाँ पर रखा है Q0 चार्ज, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, L/3 दूरी पर, और इनके बीच का सेपरेशन हमारा L है। अब आपको इस Q0 चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, साथ साथ में साइन निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है प्लस साइन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस चार्ज पर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए। इस पर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं क्योंकि हर चार्ज इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी है। तो अब इस पर जो फोर्स लगेंगी, इस Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो Q0 के द्वारा लगेगी और 4q के द्वारा लगेगी। तो फोर्स लिखते हैं। तो जो इस पर फोर्स आएगी वो आएगी Q0 डिवाइडेड बाई L/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KQ 4q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। यहाँ से KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा जो हमारा आंसर, वो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा Q0 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ आएगा हमारा 4q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे तो Q0 की वैल्यू आएगी 4q/9 के बराबर। अब ये मैग्नीट्यूड आ गया, हमको निकालना है कि इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, साइन। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर आप Q प्लस Q चार्ज देखें तो इस पर नेट फोर्स कितनी लगनी चाहिए, समेशन ऑफ F जो आना चाहिए इस पर वो 0 आना चाहिए। यहाँ पर आपका प्लस 4q चार्ज है, तो जो 4q चार्ज है ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर आपका Q0 चार्ज रखा हुआ है इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगानी पड़ेगी। सो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा Q0 इज इक्वल टू 4q/9, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।